हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद राहुल। केमिस्ट्री विद राहुल में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा आई इफेक्ट और आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ आई इफेक्ट। इसमें आज मैं आपको फर्स्ट नंबर पे पढ़ाने वाला हूँ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इसमें अपन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन लेके चलेंगे। तो इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन या फिर कार्बन फ्री रेडिकल, और इधर ले लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। ठीक है, अपन जानते हैं कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। ठीक है, फर्स्ट केस में अपन आई इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। अब ये कार्बोकेटायन है, यहाँ पे अब क्या एटम जोड़ा X, ये प्रोवाइड करता है क्या प्लस आई। प्लस आई वो होता है, ठीक है, प्लस आई है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे इस कार्बोकेटायन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बोकेटायन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, जब वो पॉजिटिव के साथ मिलेगा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा। जब इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज कम होगा, मतलब उसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी, तो क्या होगा, न्यूट्रल टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब न्यूट्रल टेंडेंसी बढ़ती है, जब कोई एटम न्यूट्रल होता है तो वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो अपन कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, उसी तरफ अपन एक ले लेते हैं कार्ब एनायन। अब इसके ऊपर अपन ने कोई एक एटम लगाया है X, ये प्रोवाइड कर रहा है प्लस आई है, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। इसके पास तो माइनस है, मतलब इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास नेगेटिव, तो टोटल और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इसके पास और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो अपन कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्ब एनायन क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो न्यूट्रल टेंडेंसी क्या होगी, न्यूट्रल टेंडेंसी अपन क्या, चार्ज बढ़ रहा है मतलब न्यूट्रल तो नहीं हो रहा है और ज़्यादा चार्ज हो रहा है, अपन कह सकते हैं न्यूट्रल चार्ज टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। और न्यूट्रल चार्ज टेंडेंसी कम होगी मतलब वो न्यूट्रल नहीं हो रहा है और ज़्यादा चार्ज आ रहा है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, फर्स्ट केस ये नोट कर लो। उसके बाद अपन वापस कार्ब केटायन और इधर कार्ब एनायन। ठीक है, अभी अपन ने लगाया प्लस आई, अब अपन लगाएंगे एक एलिमेंट या एटम X जो क्या प्रोवाइड करता है माइनस आई। ठीक है, और इधर भी एक एटम लगाएंगे X जो क्या प्रोवाइड कर रहा है माइनस आई। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है मतलब पहले से कमी है, ये और इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। तो अपन कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी।
इसके पास अभी पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब ये न्यूट्रल होने की तरफ नहीं जा रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। मतलब अपन कह सकते हैं इसकी न्यूट्रल टेंडेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। जब न्यूट्रल टेंडेंसी कम हो रही है मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। ठीक है, और इधर देख लो, ये कार्ब एनायन है, इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए कि इसका नेगेटिव चार्ज कोई ले ले, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन कोई ले ले और ये हो जाए न्यूट्रल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ पे एक ग्रुप लगा है X जो क्या है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, माइनस आई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब इसका माइनस चार्ज ले रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। उसका चार्ज जा रहा है, उसके पास बहुत सारे जो नेगेटिव चार्ज, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई और ले रहा है, तो वो क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं इसकी न्यूट्रल टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब कोई एटम न्यूट्रल होने की तरफ बढ़ता है, ठीक है, और तो क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अपन कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, अपन ने कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन के लिए, दोनों के लिए प्लस आई और माइनस आई वाला केस देख लिया। अब अपन इससे एक सिंपल सा फॉर्मूला कहो या रिजल्ट डिराइव कर लेते हैं, क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ठीक है, मतलब अगर अपन कार्बोकेटायन के ऊपर प्लस आई बढ़ाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और माइनस आई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, और उसी तरह कार्बोकेटायन के लिए देख लेते हैं, क्या स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ठीक है, अगर अपन को कार्ब एनायन को स्टेबल करना है तो उसके क्या लगाना पड़ेगा, माइनस आई। ठीक है, और कार्बोकेटायन को स्टेबल करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, प्लस आई लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अपन को और समझ में आ जाए। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो शेयर भी कर दो। हाँ, तो आपके क्वेश्चन तैयार हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, अपन को अरेंज करना है इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में। ठीक है, ये क्या दिए हुए हैं, कार्बोकेटायन दिए हुए हैं। अब अपन ने क्या पढ़ा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ठीक है, मतलब जितना प्लस आई ज़्यादा होगा कार्बोकेटायन उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे 2 CH3 लगे हुए हैं और यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, 3 CH3 उस कार्बोकेटायन के ऊपर। ठीक है, और अपन ने देखा था यहाँ पे इस कार्बोकेटायन के ऊपर 1 CH3 और 2 हाइड्रोजन, और अपन ने हाइड्रोजन का जो प्लस आई इफेक्ट क्या माना था, 0 माना था। ठीक है, तो अपन हाइड्रोजन का तो हो गया 0, बचा क्या, CH3 का अपन मान लेते हैं कि इसका प्लस आई इफेक्ट क्या है, प्लस आई है। ठीक है, इस कार्बोकेटायन के ऊपर 1 प्लस आई और इसका भी 1 प्लस आई। इस कार्बोकेटायन के ऊपर एक CH3 का प्लस आई, दूसरे का प्लस आई और तीसरे का भी प्लस आई। ठीक है, अपन देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले कार्बोकेटायन के ऊपर 1 प्लस आई है, सेकंड वाले कार्बोकेटायन के ऊपर 2 प्लस आई है और थर्ड वाले कार्बोकेटायन के ऊपर 3 प्लस आई है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि प्लस आई बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे 1 प्लस आई है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 प्लस आई। जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेगा क्या बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बढ़ेगी। तो अपन कह सकते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये होगा, उसके बाद कौन होगा, ये होगा, और सबसे लीस्ट कौन होगा, फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, या फिर इसको डिग्री ऑफ कार्बन से भी देख सकते हैं। ये डिग्री ऑफ कार्बन मतलब जो अपना मेन कार्बन है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है।
तो ये कितने कार्बन से, एक कार्बन से, तो इसको कह सकते हैं 1 डिग्री। और ये मेन कार्बन आपने कितने कार्बन से, 1 और 2 से, इसको कह सकते हैं 2 डिग्री। और उस कार्बन को देखें तो वो डायरेक्टली अटैच है 3 कार्बन से, 1, 2 और 3, तो इसको कह सकते हैं ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, जैसे जैसे डिग्री ऑफ कार्बन बढ़ेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन एनाइन। ठीक है, CH3 का क्या है, प्लस आई। ठीक है, इस CH3 का क्या लगेगा, प्लस आई, इसका भी क्या लगेगा, प्लस आई, इसका क्या लगेगा, प्लस आई, इसका क्या लगेगा, प्लस आई। ठीक है, और इस CH3 का क्या भी लगेगा, प्लस आई। ठीक है, अपन ने देखा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन, ये क्या है, एनाइन है तीनों। ठीक है, तो अपन ने देखा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ठीक है, अगर प्लस माइनस आई बढ़ेगा, ठीक है, तो प्लस आई, सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन बढ़ेगी। लेकिन अगर प्लस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, प्लस आई बढ़ रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा प्लस आई होगा उतना कम स्टेबल क्या होगा, कार्बो एनाइन होगा। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई किस में है, थर्ड वाले में है, तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इससे कम कौन सा, ये वाला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वापस डिग्री देखो, ये कितना 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उसके बाद आता है फ्री रेडिकल वाला केस। ठीक है, फ्री रेडिकल और कार्ब कैटायन वाला केस सेम होता है, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है और ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो सेम चलेगा। इसको अपन कार्बो कैटायन की जगह क्या लिख सकते हैं, फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई और इनवर्सली होती है माइनस आई। ठीक है, तो इसमें एक प्लस आई लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 प्लस आई लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस आई लग रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेगा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सबसे कम इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी और सबसे ज़्यादा उसकी होगी। ठीक है, वापस वही कार्बो कैटायन है, इसमें अपन ने देखा डिग्री वाला केस। ये देखोगे आप तो ये यहाँ पे एक कार्बन है। ठीक है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कार्बन रिंग है। ठीक है, हेक्सागन रिंग है। ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्टली केवल एक कार्बन से अटैच है, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। अब ये यहाँ पे एक कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे इसके पास इस कोने पे भी एक कार्बन है और इस कोने पे भी एक कार्बन है, तो ये कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री। ठीक है, इस कार्बन का देखो, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 3 कार्बन से। कौन कौन से, 1, 2 और 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 डिग्री। अपन देख सकते हैं कि ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ कार्बन इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी बढ़ती है। तो अपन कह सकते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, उसके बाद ये होगा। ठीक है, वापस वही डिग्री वाला केस कार्ब एनायन का आ गया। ठीक है, ये कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री। सेम केस, ये हो गया 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। सेम केस है डिग्री वाला। ठीक है, और अपन ने देखा क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन डिग्री बढ़ने के साथ क्या होती है, कम होती है। तो सबसे लीस्ट ये वाला हो जाएगा, इससे ज़्यादा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेके आता हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन करने से पहले जो अपन ने यहाँ पे सीखा डिग्री वाला केस, उसको आप डब्बा बना के लिख लीजिए ताकि आपको आगे और क्वेश्चन आए तो आपको याद रहे। क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ कार्बन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, इसको डब्बा बना के लिख लीजिए ताकि फोकस रहे आपके ऊपर, इसको याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेके आता हूं।
ठीक है, तो आपके लिए और क्वेश्चन है। अपन ने देखा था 6 क्वेश्चन, इसमें मल्टीपल बॉन्ड वाले आ गए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, -i। ठीक है, तो ये वाला पूरा क्या दिखाएगा, -i। ठीक है, ये भी मल्टीपल बॉन्ड है, ये भी क्या दिखाएगा, -i, क्योंकि यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा +i। और यहाँ पर अपन देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अपन जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +i इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे दोनों में तो क्या लग रहा है, -i इफेक्ट। ठीक है, इसमें -i है, इसमें -i, उसमें है +i। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि कार्बोकेटाइन को -i इफेक्ट क्या करता है, अनस्टेबल करता है। जितना ज़्यादा -i इफेक्ट होगा उतना कम स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। और अपन जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड, अब मैंने आपको सीरीज दिखाई है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड वाले को मैंने आगे लिखा है, उसका -i इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसका -i क्या है, ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में। अगर -i इफेक्ट ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगी, कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। मतलब इससे इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इस कार्बोकेटाइन से क्या होगी, कम होगी। तो अपन कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ये वाला, उसके बाद ये वाला और उसके बाद ये वाला। ठीक है, फिर वही वाला केस, इसका तो क्या लगेगा, -i, इसका भी क्या लगेगा, -i, और इसका क्या लगेगा, +i। अपन यहाँ पे देख लेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, अपन जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i इफेक्ट। यहाँ पे -i, 2 -i लिख रहे हैं, लेकिन एक +i लिख रहे हैं। +i स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन को क्या करता है, कम करता है। तो अपन यहाँ पे ये +i है, मतलब ये कम कर रहा है, ये दोनों तो बढ़ा रहे हैं। लेकिन इससे अपन कह सकते हैं डायरेक्ट क्या, कि सबसे कम स्टेबल कौन सा एनाइन होगा, ये वाला होगा। सबसे कम तो ये वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाले का +i क्या होता है, ज़्यादा होता है डबल बॉन्ड वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, इसका ज़्यादा होता है। अपन जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i इफेक्ट। ठीक है, -i जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन उतनी ज़्यादा होगी। तो -i इफेक्ट किसका ज़्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड वाले का। तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये इससे क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद अब देखना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आप, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, या आपने थोड़ा बहुत बुक्स में पढ़ा ही होगा कि -i इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या दिया है, एनाइन दिया है, एनाइन दिया है, एनाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर में जमाना है। ठीक है, F का क्या लगेगा, -i लगेगा, F का क्या लगेगा, -i लगेगा, F का क्या लगेगा, -i लगेगा। ठीक है सर, सब में -i है, सब में F है, मतलब सबका -i, तो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब कैसे करोगे, अब कैसे जमाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि जो i इफेक्ट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, डिस्टेंस के। डिस्टेंस बढ़ती है तो i इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। ये वाला आई इफेक्ट कहाँ, सेकंड पोजीशन पे लग रहा है इसकी। ठीक है, ये वाला थर्ड पोजीशन पे और ये वाला फोर्थ पे। और फोर्थ पे अपन ने इंपोर्टेंट करके लिखा था क्या, कि फोर्थ पे क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसका -i क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। ठीक है, इसका इससे थोड़ा कम हो गया। तो सबसे ज़्यादा -i कहाँ लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लग रहा है और उसके बाद इसका नेग्लिजिबल थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है, नेग्लिजिबल कह सकते हैं। ठीक है, तो अपन को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन बताया नहीं है। अपन जानते हैं कि जितना अधिक -i होगा उतना स्टेबल क्या होगा, कार्बोनाइन होगा। तो सबसे ज़्यादा -i कहाँ लग रहा है, उस वाले में लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर Cl दिया है, Cl का क्या लगता है, -i लगता है, Cl का -i। ठीक है, Cl का -i। सर यहाँ पे 2 Cl है तो 2 -i लगेंगे। यहाँ पे अरे सर यहाँ तो 3 है तो Cl का क्या लग गया, 3 -i लग जाएंगे। ठीक है, -i यहाँ पे 1 -i लग रहा है, यहाँ 2 लग रहे हैं, यहाँ 3 लग रहे हैं। ठीक है, जितने -i बढ़ेंगे उतना क्या ओवरऑल -i क्या बढ़ेगा। और अपन जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i इफेक्ट। जितना अधिक -i इफेक्ट होगा उतना स्टेबल क्या होगा, कार्बोनाइन होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा -i किसमें लग रहा है, थर्ड वाले में। सबसे ज्यादा स्टेबल ये, इसमें 2 लग रहे हैं, इससे ज्यादा ये। ठीक है, उसके बाद अगला केस अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या किसकी स्टेबिलिटी, कार्बोनाइन की
स्टेबिलिटी ऑर्डर में इनको जमाना है, ठीक है। सब दिए हैं सेकंड पोजीशन पे, सेकंड सेकंड सेकंड, लेकिन -i जिसका लग रहा है वो क्या है, अलग अलग है। इसका भी क्या लगता है, -i लगता है, इसका भी क्या लगता है, -i लगता है, इसका भी क्या लगता है, -i लगता है, लेकिन सबका -i अलग अलग लगता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का। तो सबसे ज़्यादा किसका है, फ्लोरीन का है, ठीक है। उसके बाद इसका है और उसके बाद उसका है। जितना अधिक -i होगा उतना स्टेबल क्या होगा, एनायन होगा, ठीक है। तो सबसे स्टेबल ये होगा, उसके बाद ये होगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। वीडियो पॉज करके उतार लो। इतने में आपके लिए और क्वेश्चन लेके आता हूँ। चलो, तो अगला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सबसे स्टेबल, ठीक है, मोस्ट स्टेबल एनायन बताना है, ठीक है। क्या बताना है, मोस्ट स्टेबल एनायन, मतलब इनको एनायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो आपको पता ही है क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सर इसका -i सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होता है, इसका -i, इसका -i सबसे ज़्यादा होता है ये, क्योंकि अपन ने कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन पढ़ा है। कार्बो एनायन में क्या होता है सर कि जितना अधिक +i होगा उतना अधिक स्टेबल एनायन होगा। जी बिल्कुल, आपने यही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या आपको कार्बो एनायन दिख रहा है, नहीं, ठीक है। ये एक स्पेशल केस हो जाता है। क्या होता है, ठीक है, अपन जानते हैं कि क्या जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, उसके नीचे ब्रोमीन और उसके नीचे क्या आता है, आयोडीन आता है, ठीक है। जब अपन डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो क्या बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो देख लो कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो क्या होता है, अब देखो EN का जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, या फिर जो नंबर ऑफ शेल होती है वो बढ़ती है। अब जैसे क्या है कि आपके पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, एक -i है, ठीक है। अब आपको ये चार्ज रखना है, आपको मैंने एक दे दिया है छोटा सा घर, ठीक है। इसके बाद छोटा सा घर है, इसका घर थोड़ा सा बड़ा है, इसका घर इससे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और इसका घर और ज़्यादा बड़ा है। तो चार्ज आराम से कहाँ रहेगा, जहाँ ज़्यादा जगह होगी, ठीक है। एक छोटा सा घर है, एक कमरा है, उसके एक घर, जैसे अपन देख लें कि हर फैमिली में 10 सदस्य, ठीक है, और फर्स्ट, ठीक है, और एक फैमिली के पास है एक कमरा, दूसरी फैमिली के पास है 2 कमरे, तीसरी फैमिली के पास है 4 कमरे, और जो चौथी फैमिली है उसके पास कितने, 8 कमरे, ठीक है। तो मोर कंफर्टेबली कहाँ रह पाएगा, इस वाले में रह पाएंगे, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि जब क्वेश्चन में आए डाउन द ग्रुप, ये क्या दिख रहे हैं अपन को, डाउन द ग्रुप, तो अपन को क्या कंसिडर करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं करनी है, क्या लेके चलना है, नंबर ऑफ शेल। जब अपन डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, ठीक है। नंबर ऑफ शेल बढ़ता है तो जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। क्योंकि इसके पास भी सेम चार्ज, इसके पास भी सेम चार्ज है, चारों के पास चार्ज तो सेम है, लेकिन इसमें कम जगह में ज़्यादा चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ लास्ट तक जाते जाते इनके शेल बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और ओवरऑल जो चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, अपन जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। जब वॉल्यूम, ठीक है, नीचे जा रहे हैं, शेल बढ़ रहे, साइज बढ़ रही है, तो क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। वही यहाँ पे लगता है, तो चार्ज डेंसिटी जब अपन इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है, ओवरऑल चार्ज डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अपन को पता है चार्ज डेंसिटी कम होगी तो किसकी तरफ, न्यूट्रल की तरफ मूव करेगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, आयोडीन होगा, ठीक है।
ये वाला कौन सा केस है, इसमें इंपॉर्टेंट करके लिखना है क्या, ये है जब ग्रुप्स वाली बात आए तो अपन को क्या कंसिडर करना है, कंसिडर साइज, ठीक है, शेल, ठीक है, क्या करना है, शेल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ गया भाई, अगला क्वेश्चन कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बताओ कि सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे एनायन है किसके पास है, फ्लोरीन के पास है, ठीक है। यहाँ पे किसके पास, ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास, यहाँ पे कार्बन के पास, ठीक है। अब अपन जानते हैं ये किस में आते हैं, सारे किस में हैं, सेम पीरियड में है, सेम पीरियड है, ठीक है। मतलब इनका साइज क्या है, लगभग सेम, ठीक है, लगभग सेम। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि इनका साइज सेम, लगभग सेम, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। जब शेल चेंज होता है तो साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, जब पीरियड में साइज में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है तो फिर अपन इस सवाल को सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि दो चीज़ें याद रखनी कि नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, एंड पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ठीक है, या फिर आप जनरली जानते ही हैं क्या कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन, उससे कम होती है, इसकी होती है 4.0, इसकी होती है 3.5, इसकी होती है 3.0 और इसकी होती है 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, ठीक है। इससे देखो नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, फ्लोरीन पे होगा, उसके बाद इस पे होगा और इस पे होगा। तो ये कौन सा वाला है, देन पीरियड एटम गिवन, ठीक है। तो क्या करना है, कंसिडर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। जब ग्रुप्स की बात हो तो किसकी बात करेंगे, साइज और शेल की, ठीक है। जब पीरियड की बात हो तो किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ये दो कॉन्सेप्ट बना लो, बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। ये आज अपन ने पढ़ा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इसमें अपन ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन पढ़ा, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स आपको मिलते रहें। और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना चाहे शेयर भी कर देना। थैंक्स, धन्यवाद।